नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर कैलाश सनसैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का हमारा विमर्श का विषय है काव्य शास्त्र। उसमें काव्य शास्त्र का जो प्रथम सिद्धांत है रस के ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, काव्य शास्त्र के 6 सिद्धांत हैं जो संस्कृत शास्त्र से लिए गए हैं। सर्वप्रथम है रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। दूसरा है अलंकार के आचार्य भामह है। रस का जो ग्रंथ है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा है, और अलंकार के आचार्य भामह है, इनका ग्रंथ काव्यालंकार है। तीसरा जो सिद्धांत है वह है रीति के प्रवर्तक आचार्य वामन है, और वामन ने ग्रंथ लिखा है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। इसके पश्चात चतुर्थ सिद्धांत है वक्रोक्ति के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ लिखा है। फिर पांचवा सिद्धांत है ध्वनि के आचार्य आनंदवर्धन है, इनका ग्रंथ है ध्वन्यालोक। फिर आता है औचित्य सिद्धांत, इसके प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं, और इनका ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। तो इस प्रकार आपने देखा कि काव्य शास्त्र में 6 सिद्धांत लिए गए हैं। इनके प्रवर्तक आचार्य और ग्रंथों के माध्यम से हम काव्य शास्त्र का अध्ययन आरंभ करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, सबसे पहले आता है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत के आचार्य भरत मुनि है। इनका समय 200 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनका जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसमें 36 अध्याय हैं, जिनके 6-7वें अध्याय में रस का विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में लगभग 5000 श्लोक हैं, और तैत्तिरीय उपनिषद में रस को परिभाषित किया गया है रसो वै सः, अर्थात रस आनंद स्वरूप है। आचार्य भरत ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 8 रस का विवेचन किया है, जो कि निम्न प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत है। ये जो 8 रस हैं वो हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, विभत्स। यानी जो मूल शांत रस है, मूल जो 9 रस है, उसमें शांत रस को आचार्य भरत ने शामिल नहीं किया। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आचार्य भरत ने कौन से रस का विवेचन नहीं किया, तो उसमें शांत रस माना जाता है। इन्होंने रस की जो परिभाषा दी वो दी काव्येषु नाटकम रम्य। ये नाट्य शास्त्र में कहते हैं कि काव्य का रम्य रूप ही नाटक है, अर्थात रमणीय नाटक ही श्रेष्ठ काव्य है। काव्येषु नाटकम रम्य। इस प्रकार से अगली जो परिभाषा है वो बताते हैं, नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते, अर्थात रस के बिना नहीं रसादृते कोई अर्थ का प्रवर्तन संभव नहीं है। ये नाट्य शास्त्र में कहा गया है, रस के बिना इसका प्रवर्तन संभव नहीं है। आचार्य विश्वनाथ वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये इनके साहित्य दर्पण में दी गई परिभाषा है, अर्थात रस से युक्त वाक्य ही श्रेष्ठ काव्य है। रामचंद्र गुणचंद्र कहते हैं कि सुख दुखात्मो रस है, आत्मा में सुख और दुख ही रस है। भवभूति कहते हैं कि एको रस है करुण है एव निमित्त भेदात, कि एक ही रस है और वो करुण रस है, बाकी सब तो इसके भेद निमित्त है, इसलिए इन्होंने केवल करुण रस को माना है। आचार्य वामन कहते हैं दीप्त रसत्वम कांति, अर्थात जो दीप्त करने वाला है,
अर्थात रस युक्त कांति से दीप्त है, वह रस है। तो रस की विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषाएं प्रस्तुत की है। फिर आते हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त कहते हैं, सर्वथा रसात्मक वीत विघ्न प्रतीति ग्राह्यो भाव एवं रसः। अर्थात सर्वथा हमेशा निर्विघ्न भाव एवं रस की प्रतीति ही रसात्मक होती है, यानी वही रस की अनुभूति करवाती है। आचार्य मम्मट कहते हैं कि व्यक्त है सह तैवीर भावाद्यो स्थायी भावो रसः स्मृतः। अर्थात स्थायी भावों का व्यक्त होना ही रस की अनुभूति है, स्मृति है या प्रतीति है। आचार्य धनंजय कहते हैं, विभावैनुभावेश्य सात्विक कैवर्य विभारभि हानियमानः स्वाद्यत्व स्थायी भावो रसः स्मृतः। ये आचार्य शुक्ल कहते हैं कि आनंद का अर्थ हृदय का व्यक्तिबद्ध दशा से मुक्त और हल्का होकर क्रिया में तत्पर होना ही समझता हूँ। आचार्य शुक्ल दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है कि जिस प्रकार की आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती, यानी हमारी आत्मा का मुक्त होना परम ज्ञान की प्राप्ति होना है, उसी प्रकार हमारा हृदय जब मुक्त अवस्था में पहुंचता है तो उसको रस की अनुभूति होती है। आचार्य भरत ने रस विवेचन में स्थायी भावों का उल्लेख नहीं किया। जैसा आप सभी लोग सूत्र पढ़ते हैं, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगद रस निष्पत्ति। आचार्य भरत के अनुसार विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। तो सर्वप्रथम हम रस के स्थायी भावों का विवेचन करेंगे। पहले भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में जो 8 रस थे, उनका हम यहाँ विवेचन कर रहे हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र क्रोध, वीर उत्साह, भयानक भय, विभत्स जुगुप्सा। जुगुप्सा से तात्पर्य है घृणा, अद्भुत विस्मय, विस्मय यानी आश्चर्य। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, 8 रस हैं, इनके स्थायी भाव हैं, लेकिन भरत के सूत्र में स्थायी भावों का विवेचन नहीं है। 9वां रस है शांत रस, इसका स्थायी भाव है निर्वेद। 10वां रस है जो वात्सल्य रस है, इसका स्थायी भाव है संतान विषयक रति या वत्सल। 11वां जो रस है वो भक्ति रस है, इसका स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति। कुछ विद्वानों ने प्रेयान रस माना है, जिसका स्थायी भाव स्नेह या प्रेम है। माया रस माना है, जो संसार के प्रति आसक्ति बताते हैं। अब ये जो शांत रस, वात्सल्य, भक्ति रस हैं, प्रेयान और माया रस हैं, इनके प्रवर्तक आचार्यों का भी हम विवेचन करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि शांत रस के प्रवर्तक आचार्य अभिनव गुप्त और उद्भट हैं। वात्सल्य रस को आचार्य विश्वनाथ ने स्थापित किया। भक्ति रस जो है, इसको रूप गोस्वामी और मधुसूदन सरस्वती ने स्थापित किया। प्रेयान रस, जिसका स्नेह या प्रेम स्थायी भाव है, उसको रुद्रट ने माना है। माया रस को भानुदत्त ने माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान में कुल मिलाकर 11 रसों का प्रचलन ज़्यादा है। इनके प्रवर्तक और स्थायी भाव हमने पढ़े। अब श्याम सुंदर दास बहुत ही आलोचनात्मक टिप्पणी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। श्याम सुंदर दास ने कहा है,
आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की करते हुए कहते हैं कि यह कहा कि साधारणीकरण की भूमिका में मधुमती भूमिका की परिकल्पना की। मधुमती भूमिका में जब चित्त पहुंच जाता है तब वह निर्वितर्क अवस्था में पहुंच जाता है, यानी वहां कोई तर्क के लिए स्थान नहीं बचता। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है। दूसरी बात कहते हैं कि हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस एवं भाव कहलाती है। तीसरी बात शुक्ल कहते हैं कि लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रस दशा है। लोक हृदय में यानी जनमानस के हृदय में हृदय जब लीन हो जाता है तो उसे ही हम रस दशा कहते हैं। तो इस प्रकार हमने विभिन्न प्रकार के आचार्यों का और विद्वानों का रस के स्थायी भाव और स्वरूप के ऊपर हमने विचार विमर्श किया। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब रस के जो स्थायी भाव हैं, रस सूत्र है, उसके अनुसार हम अगले वीडियो में इसका विवेचन करेंगे।